कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। यह है आपके शॉर्ट स्टोरी स्नैपशॉट का पहला पार्ट, जिसे हमने पढ़ा दिया है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इस पार्ट का अध्ययन करने के पश्चात आज हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आपके सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला दिख रही है। हम आपको एक एक शॉर्ट क्वेश्चन और उसका आंसर क्रमबद्ध लिखवाने जा रहे हैं। तो आप लोग एक एक करके प्रश्नों को नोट करते रहें और उसके आंसर्स को अपने कॉपी में नोट करके इस पार्ट को आज हम समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1 है, व्हाई डिड मुराद कम टू आरम्स हाउस? मुराद आरम के घर क्यों आया? तो इसका आंसर देखिए, आपको अगले पेज पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर देखो बच्चों, हमने हाथ से लिखा है, आप इसको अपने कॉपी में इसी प्रकार नोट करेंगे। मुराद केम टू आरम्स हाउस टू इनवाइट हिम हॉर्स राइडिंग एज आरम वाज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। तो आंसर नंबर 1 फिर से देख लें। मुराद केम टू आरम्स हाउस टू इनवाइट हिम हॉर्स राइडिंग, यानी मुराद आरम के घर आया, उसे घोड़े की सवारी का निमंत्रण दे। आरम घुड़सवारी करने का शौकीन था। आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मुराद ऑफर टू आरम? मुराद ने ऑफर को क्या प्रस्ताव दिया? तो बिल्कुल एक लाइन का आंसर है बच्चों, मुराद ऑफर्ड आरम फॉर हॉर्स राइडिंग, यानी मुराद ने ऑफर को हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी का ऑफर दिया था। ये आंसर नंबर 2 आपका पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, फ्रॉम व्हिच फैमिली दे बिलोंग, यानी वह किस परिवार से संबंध रखते थे? वह किस परिवार से संबंध रखते थे? तो आंसर नंबर 3 है, मुराद एंड आरम बिलोंग्ड टू गैरोगलेनियन फैमिली, दिस फैमिली वाज फेमस फॉर ऑनेस्टी, यानी मुराद और आरम गैरोगलेनियन परिवार से संबंध रखते थे। यह परिवार अपने ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट देयर फैमिली? उनके परिवार के बारे में एक विशेष बात क्या थी? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिख रहा है, ए थिंग वाज स्पेशल अबाउट देयर फैमिली, उनके परिवार में एक बात विशेष थी। देयर वाज क्रेजी पर्सन इन देयर फैमिली, उनके परिवार में एक सनकी व्यक्ति हुआ करता था। इन एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी में यही उस परिवार की सबसे विशेष बात हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, फ्रॉम वेयर डिड मुराद टेक द हॉर्स? मुराद ने घोड़ा कहाँ से लिया था, यानी घोड़ा कहाँ से लाया था? तो इसका आंसर देखें, फ्रॉम जॉन बायरोज हाउस। आंसर नंबर 5 है, फ्रॉम जॉन बायरोज हाउस मुराद टुक द हॉर्स, यानी जॉन बायरो के घर से मुराद ने घोड़ा लिया था। एक्चुअली ही वांटेड ओनली टू राइड द हॉर्स, वास्तव में वो घोड़े पर केवल सवारी करना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू स्टील इट, वह इसे चुराना नहीं चाहता था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड दे डू विथ हॉर्स? उन्होंने घोड़े के साथ क्या किया? तो इसका सीधा सा जवाब आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ है, दे टुक द हॉर्स इन द फील्ड, वह घोड़े को एक खेत में ले गए।
एंड स्टार्टेड हॉर्स राइडिंग, और घुड़सवारी करना शुरू कर दिए थे। ये आपका आंसर नंबर 6 हो गया। फिर से देखें आंसर नंबर 6, दे टुक द हॉर्स इन द फील्ड, वह घोड़े को खेत में ले गए, एंड स्टार्टेड हॉर्स राइडिंग, और घुड़सवारी करना शुरू कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, देखो बच्चों, हु वाज अंकल खोसरो, हु वाज अंकल खोसरो एंड व्हाट डिड ही यूज टू स्पीक, यानी अंकल खोसरो कौन थे और वह क्या बोला करते थे, उनका क्या जुमला था। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा। आंसर नंबर 7, अंकल खोसरो वाज द अंकल ऑफ मुराद एंड आरम। अंकल खोसरो मुराद और आरम के चाचा थे। ही वाज इसेंट्रिक, वह थोड़ा सनकी थे। ही यूज टू रोर, वह गुर्राया करते थे। इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नॉट अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, यह उनका जुमला हुआ करता था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बच्चों दिख रहा है, व्हाट हैपेंड वंस एट बार्बर्स शॉप, एक बार नाई के दुकान पर क्या घटित हुआ था। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए, वंस माने एक बार, खोसरो सन्स आरक, एक बार खोसरो का सन आरक केम टू हिम टू इन्फॉर्म दैट, उनको यह सूचना देने के लिए आया कि हिज हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। खोसरो रोड एंड सेड, तो खोसरो चिल्लाया और कहा, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, वेयर डिड मुराद एंड आरम राइड द हॉर्स, मुराद और आरम घोड़े को कहाँ दौड़ाए थे। तो इसका आंसर आपको देखिए यहाँ पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ है। आंसर नंबर 9, मुराद एंड आरम टुक द हॉर्स इनटू द फील्ड, मुराद और आरम घोड़े को खेत में ले गए। एट फर्स्ट, शुरू में, मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सबसे पहले मुराद ने घोड़े को सूखी घास के खेतों पर दौड़ाया। टू एन इरिगेशन डिच, सूखी घासों के खेत से होते हुए सिंचाई के नालों तक घोड़े को दौड़ाया था। ये आंसर नंबर 9 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हैपेंड व्हेन आरम रोड द हॉर्स, क्या घटित हुआ जब आरम घोड़े की सवारी किया था। तो आप जानते हैं कि जब आरम घोड़े पर सवारी किया था तो कुछ दुर्घटना हो गई थी। आइए देखिए दुर्घटना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यहाँ लिखा है, व्हेन आरम रोड द हॉर्स, जब आरम घोड़े पर सवार हुआ, इट डिड नॉट रन एट फर्स्ट, तो सबसे पहले दौड़ा नहीं। देन ही किक्ड इन द मसल ऑफ द हॉर्स, तब वह घोड़े के मसल माने होता मांसपेशी, घोड़े की मांसपेशी में ठोकर मारा अपने पैर से। द हॉर्स रियर्ड, घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हुआ। एंड स्नोर्टेड, और गुर्राया, या गुर्राया क्या करे, चिघाड़ा यानी हिनहिनाया। इट बिगेन टू रन, यह भागने लगा। आरम फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स, और आरम घोड़े से गिर गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा, व्हाट वाज द पेट डायलॉग ऑफ मुराद, मुराद का सबसे पसंदीदा संवाद, सबसे पसंदीदा वार्तालाप या उसका फेमस डायलॉग क्या था। तो इसका आंसर देखिए आपको दिखेगा। आंसर नंबर 11 एकदम नीचे से दूसरा आंसर है, द पेट डायलॉग ऑफ मुराद वाज, मुराद का सबसे प्रिय डायलॉग था, आई हैव ए वे विथ द एनिमल्स, मुझे जानवरों के साथ एक तरीका पता है। द एनिमल्स अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, और जानवर उसकी भाषा को समझते हैं। ये उसका पेट डायलॉग था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, हु वाज जॉन बायरो, व्हाई डिड ही कम टू मुराद हाउस, जॉन बायरो कौन थे और मुराद के घर क्यों आए थे। तो इस अंतिम प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जॉन बायरो वाज एन असेरियन फार्मर, जॉन बायरो एक असेरियन यानी सीरिया के किसान थे। एंड फ्रेंड ऑफ गर्गलेनियन फैमिली, और गर्गलेनियन फैमिली परिवार के मित्र थे। ही हैड कम टू मुराद हाउस टू सर्च हिज हॉर्स, वह मुराद के घर आए थे अपने घोड़े को खोजने के लिए। तो बच्चों अब हमारा 60 क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन केवल लिखवाएंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको लिखवाने जा रहे हैं। आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में उतार लीजिएगा।
क्वेश्चन है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर्स कजिन मुराद। लेखक के चचेरे भाई मुराद का चरित्र चित्रण कीजिए। हाउ वाज ही कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल डिसेंडेंट्स ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली। उसे अपने परिवार का एक वंशज, सनकी व्यक्तियों का एक वंशज क्यों माना जाता था या कैसे माना जाता था, यह आपका क्वेश्चन है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस प्रकार इसका आंसर दिखाई दे रहा है। मुराद वाज ए पुअर आर्मेनियन बॉय। मुराद एक गरीब आर्मेनियन लड़का था। ही वाज ए कजिन ऑफ आरम। वह आरम का चचेरा भाई था। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गैरोगलेनियंस। वह गैरोगलेनियंस परिवार से संबंध रखते थे। मुराद वाज प्राउड ऑफ हिज फैमिली। मुराद अपने परिवार से नाज रखता था। एंड हिज ग्रेट एंड ग्लोरियस ट्रेडिशंस, और अपने शानदार परंपराओं और महान परंपराओं पर उसे नाज था। फॉर द लास्ट 11 सेंचुरीज, पिछले 11 शताब्दियों से हिज ट्राइब हैड बीन फेमस फॉर इट्स इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। पिछले 11 शताब्दियों से उसका जो कबीला था, कुनबा था, वह प्रसिद्ध रह चुका था अपने एकता के लिए और ईमानदारी के लिए। मुराद्स फैमिली वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन। मुराद का परिवार बहुत गरीबी से पीड़ित था। समटाइम्स इट वाज इवन डिफिकल्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू बाई फूड फॉर देम। कभी कभी उनके परिवार के सदस्यों के लिए भोजन खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बट नथिंग कुड शेक देयर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन कोई भी उनके एकता और ईमानदारी को डिगा नहीं सका था। मुराद वाज ए डैशिंग एंड बोल्ड यंग मैन। मुराद एक बहुत ही आकर्षक और बहादुर युवा व्यक्ति था। इन दिस में इस तरह से हे रिजेंबल्ड अंकल खोसरो, इसलिए वह अपने चाचा खोसरो से मिलता जुलता था। एक्चुअली ही वाज द कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल डिसेंडेंट्स ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली। वास्तव में उसे अपने परिवार के सनकी व्यक्तियों का प्रकृत प्रदत्त वंशज माना जाता था। मुराद वाज डिटरमाइंड टू अचीव रिजल्ट्स। मुराद अपने परिणामों को पाने के लिए बड़ा निश्चयी हुआ करता था। वंस मेड डिसीजन, एक बार फैसला हो जाने पर ही नेवर वेवर्ड आर हेजिटेटेड इन द मिडिल। वह कभी लड़खड़ाता नहीं था, कभी हिचकिचाता नहीं था बीच में। मुराद हैड ए पैशन फॉर राइडिंग। मुराद को घुड़सवारी के बहुत ज़बरदस्त शौक था। ही हैड ए वे विथ ए हॉर्स। उसे घोड़ों के साथ एक तरीका पता था। इवन हॉर्सेज अंडरस्टूड हिम, यहाँ तक कि घोड़े भी उसे समझते थे। ही वुड किक हिज हील्स इनटू द हॉर्सेज मसल्स। वह अपने एड़ी को घोड़ों के मांसपेशी पर मारता था। एंड साउट, और चिल्लाता था, वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स वुड ब्रस्ट इनटू ए फ्री ऑफ स्पीड। और वो घोड़ा खूब ज़बरदस्त स्पीड में दौड़ना शुरू कर देता था। इन दिस मैटर ही वॉज फॉर हेड ऑफ आरम हु वॉज रादर ए बैड राइडर। इस तरह से वह आरम से कहीं आगे था, जो कि एक बहुत ही खराब घुड़सवार था। एक पैराग्राफ वो लिखेंगे, मुराद लव्ड हिज कजिन आरम। मुराद अपने चचेरे भाई आरम को बहुत प्यार करता था। ही वुड कम टू इनवाइट हिम टू राइड। वह उसे घुड़सवारी करने का न्योता देने के लिए आया था। ही न्यू आरम्स फैशन फॉर राइडिंग। वह आरम के घुड़सवारी के शौक को जानता था। ही वुड लेट हिम राइड एलोन। वह उसे अकेले भी घुड़सवारी करने की अनुमति देता था। ही ऑलवेज कोऑपरेटेड विथ हिम। वह हमेशा उसके साथ सहयोग करता था। एंड वैल्यूड हिज एडवाइस, और उसके सुझावों की महत्व देता था। तो बच्चों, यह लॉन्ग आंसर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पहला पाठ अब खत्म होता है। अब हम आपको अगले वीडियो में कुछ पोएम्स के मीनिंग लिखवाएंगे और उसको एक एक करके धीरे धीरे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।